Yes, good morning students. Good morning. Kamlesh sir, म्यूट करके जाइए ना एक बार. Good morning students and be ready. Be ready to start our chapter, The Plant Fairy. It's a name of a game. Do you know what is Plant Fairy? It's name of a game. I hope you all have played different types of game. Like cricket, football, hide and seek, Pitu, etc. Now we will learn how to play plant fairy. Okay. So open your page number 10, second chapter. Open your page number 10, second chapter in your textbook, The Plant Fairy. Okay. So students, in this chapter we will learn how students enjoyed playing a game called Plant Fairy. बच्चों ने प्लांट फेरी गेम खेलकर कैसे एंजॉय किया. Let us see here. Last Sunday we went to a garden in the neighborhood. अब बच्चे यहाँ कहते हैं कि पिछले संडे को, पिछले रविवार को we went, हम लोग गए थे to a garden in the neighborhood, एक बगीचे में जो हमारे नेबरहुड में है, हमारे पास में ही पड़ोस में है. We played hide and seek, छुपन छुपाई या अंताक्षरी एंड अंताक्षरी. बच्चों ने वहां जाकर हाइड एंड सीक खेला, अंताक्षरी खेला. आई होप यू ऑल नो व्हाट इज हाइड एंड सीक एंड अंताक्षरी. In hide and seek, number of children used to hide somewhere, and a person try to find them out. And in Antakshari, people sing song according to their tone. Okay. So later children says that we had a lot of fun. Children enjoyed a lot while playing these games, hide and seek and Antakshari. But after some time, कुछ समय के बाद दीदी said, let us play a new game today. दीदी ने बच्चों से कहा, आइए आज हम एक नया गेम खेलते हैं. We had played this game in the camp last year. और दीदी ने ये बताया कि वो ये गेम पहले खेल चुकी हैं लास्ट ईयर, पिछले साल कैंप में. अब दीदी आगे कहती हैं, I will become a plant fairy. दीदी क्या कहती हैं कि मैं प्लांट फेरी बनूंगी. And the plant fairy will call out name of something and you will have to touch it. आगे दीदी कहती हैं कि प्लांट फेरी किसी भी चीज का नाम लेंगी. He will call out name of anything, any plant, and other children have to catch them, have to touch them. Now when the game begins, जब गेम शुरू होता है, दीदी कहती हैं, दीदी said, the plant fairy asks you to touch a plant. अब सबसे पहली कमांड जो प्लांट फेरी की तरफ से आती है, जो दीदी बनी है, वो क्या कहती हैं? टच अ प्लांट, एक पौधे को आप जाकर के छू लीजिए. एट वंस, अचानक, सडनली, ऑल द चिल्ड्रन रैन टुवर्ड्स द प्लांट्स. सडनली सभी बच्चे पौधों की तरफ भागना शुरू कर देते हैं. कैन यू सी द पिक्चर इन दिस बुक? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर, number of children are there, है ना? And they have touched different plants. Someone is holding tree in his both arms. Someone is holding a small plant. Didi is sitting on the grass, है ना? So students touch, these children touch different types of plants. Okay. इन बच्चों ने अलग अलग तरह के पौधे टच किए और दीदी ने क्या कहा इसके बाद? वेरी गुड, एवरीवन हैज टच्ड अ प्लांट. दीदी ने कहा बहुत अच्छा, इस बार तो सभी लोग जीत गए गेम में. नो वन इज आउट, और सभी ने किसी न किसी पौधे को टच कर दिया है. बट हैव यू नोटिस्ड, लेकिन उन्होंने एक सवाल ये भी पूछा, क्या आपने नोटिस किया, ऑब्जर्व किया, दैट ऑल द प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. दीदी ने क्या कहा कि सभी पौधे एक दूसरे से बिल्कुल अलग भी हैं. दीदी, यू आर ऑल्सो सिटिंग ऑन लिटिल प्लांट्स, सेड शबनम. और तभी शबनम कहती है कि दीदी आप भी तो एक छोटे पौधे पे बैठी हो. यानी दीदी स्वयं भी एक प्लांट को टच कर रही थी. नाउ कैन यू नेम द प्लांट ऑन विच दीदी वॉज सिटिंग? बच्चों क्या आप बता सकते हो कि दीदी किस पौधे पर बैठी थी, किस प्लांट पर बैठी थी? ऑफ कोर्स इट वॉज टाइनी ग्रास, वो छोटी छोटी घास थी, है ना? सो ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ प्लांट्स
we can divide plants in groups such as trees, creepers, herbs, shrubs, etc. है ना? So on the basis of their size, we can divide plants according to on different groups such as trees. आप जानते हो trees किसे कहते हैं? Big and strong plant with strong stem, है ना? जिनके तने बहुत मजबूत होते हैं, strong trunks, है ना? ये आपके ट्रीज हो गए. उसके बाद आपके क्रीपर आ गए. क्रीपर आर द प्लांट्स विच क्रीप्स ऑन द ग्राउंड, जो जमीन पर रेंगते हुए बड़े होते हैं, जैसे कि वाटरमेलन. इन द सेम वे यू सी हर्ब्स, जो बहुत छोटे पौधे होते हैं, लाइक ग्रास, मिंट, है ना. एंड सम प्लांट्स आर लार्जर देन द हर्ब्स बट नॉट एज स्ट्रॉन्गर एज द ट्रीज. वो उतने मजबूत नहीं होते हैं जितने की पेड़ होते हैं, जैसे कि इनको हम कहते हैं श्रब्स, है ना. हिबिस्कस हो गया आपका. तो इनके तने तो मजबूत होते हैं, लेकिन इनके तने उतने मजबूत नहीं होते हैं, इतने मोटे नहीं होते हैं जितने कि ट्रीज के होते हैं. तो ये 4 तरह के पौधे कौन कौन से हो गए? ट्रीज, श्रब्स, हर्ब और क्रीपर्स. और क्रीपर्स. तो ट्रीज हो गए, श्रब्स हो गए, हर्ब्स हो गई, और ट्रीज जिनके तने बहुत मजबूत होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, लाइक बनियान ट्री, मैंगो ट्री, है ना. एंड श्रब्स हो गए आपके कौन से? जिनके तने उतने मोटे नहीं होते हैं जितने कि ट्रीज के होते हैं, लाइक हिबिस्कस, है ना. इसके बाद आपके हर्ब्स हो गए जो बहुत छोटे होते हैं, लाइक ग्रास, मिंट, है ना. और क्रीपर जो जमीन पर रेंगते हुए बड़े होते हैं, जैसे कि वाटरमेलन. तो बच्चों, आपने देखा कि यहाँ बहुत से लोगों ने अलग अलग तरह के पौधों को टच किया था. द गेम स्टार्टेड अगेन. अब इसके बाद गेम जब फिर शुरू होता है, द प्लांट फेयरली नाउ सेड टच अ ट्री विच हैज आइदर अ थिक और थिन ट्रंक. अब दूसरे राउंड में जब गेम स्टार्ट होता है तो दीदी ये नहीं कहती है कि टच अ प्लांट, अब किसी भी पौधे को टच करो. यहाँ तो दीदी ने कहा था किसी भी पौधे को टच करो, तो बच्चों ने ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स या क्रीपर किसी को भी टच किया तो वो आउट नहीं हुए. लेकिन इस बार दीदी ने क्या कहा? आपको केवल ट्रीज को टच करना है. यू हैव टू टच ट्रीज इन सेकेंड राउंड. टच अ ट्री विच हैज आइदर अ थिक और अ थिन ट्रंक. अब दीदी ने कहा कि ऐसे ट्री को टच करो जिसकी ट्रंक, जिसका तना मोटा हो, है ना. द चिल्ड्रन रैन बिगेन टू टच द ट्रीज विथ थिक और थिन ट्रंक. अब बच्चे दौड़ पड़े मोटे या कुछ कम मोटे तनों को पकड़ने के लिए, पतले तनों को पकड़ने के लिए. हैव यू सीन अ ट्री विद अ ट्रंक एज थिक एज वन शोन इन द पिक्चर. क्या आपने कभी इतना मोटा भी तना देखा, तने वाला पेड़ देखा है जिसको 3-3 बच्चों ने एक साथ मिलकर पकड़ा हुआ है? आप दूसरा पिक्चर भी देख सकते हो जहां एक बच्चे ने पूरे ट्रंक को, पूरे तने के पेड़ के तने को अकेले ही पकड़ लिया है ना. सो इट इज नॉट एज थिक एज शोन इन द पिक्चर 1. ओके. नाउ, तो बच्चों आपने ये भी देखा कि जो ट्रीज होते हैं उनके तने भी मजबूत तो होते हैं, ब्राउन तो होते हैं, लेकिन वो सभी एक जितने मोटे नहीं होते हैं. कुछ के तने बहुत मोटे होते हैं जिनको एक बच्चा अकेला पकड़ नहीं सकता, एक आदमी भी नहीं पकड़ सकता, 3-3 लोग मिलकर पकड़ते हैं. और कुछ इतने भी होते हैं, इतने मोटे होते हैं कि उन्हें सिर्फ एक ही बच्चा पकड़ पाता है. नाउ माइकल फाउंड द गेम वेरी इंटरेस्टिंग. अब बच्चों, माइकल को ये गेम बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, बड़ा रुचिकर लगा. ही थॉट हाउ लकी द फेयरी वॉज. अब वो सोच रहा था कि ये फेयरी तो बहुत लकी है, बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि ये सभी को कमांड देती है और लोग दौड़ते हैं पेड़ों को पकड़ने के लिए. नाउ शी कुड ऑर्डर एवरीवन अराउंड. अब वो सभी को ऑर्डर दे पाती है ना. नाउ आई वांट टू बी द प्लांट फेयरी. और तभी माइकल के दिमाग में आता है कि नहीं, मुझे भी प्लांट फेयरी बनना चाहिए. सेड माइकल. माइकल ऐसा कहता है, आई ऑल्सो वांट टू बी अ प्लांट फेयरी. द चिल्ड्रन लाफ्ड अलाउड. अब उनकी माइकल की बात को सुनकर बच्चे बड़े जोर से हंसते हैं. आप जानते हो क्यों हंसे? फेयरी कौन होती है? एक परी होती है. और परियां कौन होती हैं? गर्ल्स होती हैं. बट हियर अ बॉय माइकल इज आस्किंग टू बी प्लांट फेयरी जस्ट टू ऑर्डर अदर्स, है ना. तो बच्चे इसलिए बहुत जोर से हंसे और उन्होंने क्या कहा? अ बॉय फेयरी. क्या कहा उन्होंने? अ बॉय फेयरी, एक लड़का परी बनेगा. नाउ दे वर
ready to order. They were now ready to take orders from the new plant fairy. लेकिन वो सब लोग सहमत हो गए उनकी बात से, उन्होंने माइकल को प्लांट फेरी एक्सेप्ट कर लिया और वो सब तैयार थे माइकल से ऑर्डर लेने के लिए. ओके, नाउ माइकल सेड, अब माइकल प्लांट फेरी बनने के बाद क्या कहते हैं, गेट मी सम लीव्स क्विकली. और माइकल कहते हैं कि मेरे लिए कुछ पत्तियां लेके आओ जल्दी से, क्विकली, हरी अप, गेट मी सम लीव्स, मेरे लिए कुछ पत्तियां ले आओ. कौन कहता है, माइकल, अ बॉय फेरी. ओके, बट रिमेंबर यू आर नॉट टू प्लग द लीव्स फ्रॉम द प्लांट. लेकिन तभी माइकल एक अलर्ट भी करता है उनको, चेतावनी भी देता है कि यू शुड नॉट प्लग द लीव्स ऑफ द प्लांट. आपको पौधों की लीव्स को, पत्तियों को प्लग नहीं करना है, तोड़ना नहीं है. नीचे जो गिरी हुई पत्तियां हैं उनको लेके आओगे. कैन यू गेस स्टूडेंट्स, क्या आप बता सकते हो कि माइकल ने ऐसा क्यों कहा होगा? यस, जस्ट टू नॉट हर्ट द प्लांट्स, पौधों को किसी तरह का नुकसान न हो, इसलिए माइकल ने ऐसा कहा कि ब्रिंग मी लीव्स बट नॉट प्लग देम फ्रॉम द ट्रीज. ओके, बट रिमेंबर यू आर नॉट टू प्लग द लीव्स फ्रॉम द प्लांट्स, सेड दीदी. दीदी ने ऐसा कहा. द चिल्ड्रन रैन टू कलेक्ट द लीव्स विच वर लाइंग ऑन द ग्राउंड. अब चिल्ड्रन रैन, बच्चे दौड़ जाते हैं, भाग जाते हैं, टू कलेक्ट द लीव्स, पत्तियों को इकट्ठा करने के लिए, विच वर लाइंग ऑन द ग्राउंड, जो जमीन पर गिरी हुई थी. नाउ डू ऑल द लीव्स हैव सिमिलर कलर, शेप्स एंड मार्जिन? स्टूडेंट्स, बच्चों, जब आपसे कहा गया था पहली बार, प्लांट फेरी ने कहा था कि प्लांट्स को टच करिए, तो बच्चों ने अलग अलग तरह के पौधों को टच किया था. नाउ हियर इट हैज बीन आस्क्ड बाय प्लांट फेरी टू ब्रिंग लीव्स. सो do you think all the leaves are of same size, shape and color? No. Also leaves are in different shape, size and colors. You can see some leaves here, है ना, see here, some round leaf, है ना, long and different size and different colors of leaf you can see with the red spots, है ना. So we also have seen around us that leaves, all the leaves are of not same size and shape, and they are also different in colors. Now Dayaram said, I did not know that there were so many types of leaves. अब जब बच्चे पत्तियों को इकट्ठा करके लाए, बहुत से बच्चे थे, अलग अलग तरह की पत्तियां इकट्ठी करके लाए वो लोग, तो दयाराम ने क्या कहा, आई डिड नॉट नो, मुझे तो जानता ही नहीं था. दयाराम ने क्या कहा, आई डिड नॉट नो, मैं तो जानता ही नहीं था, दैट देयर वर सो मेनी टाइप्स ऑफ लीव्स, कि यहाँ पर इतनी अलग अलग तरह की पत्तियां होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स होती हैं. सम आर लॉन्ग, सम आर ट्रायंगुलर, कुछ तो इनमें से गोल हैं और कुछ कैसी हैं, ट्रायंगुलर हैं, त्रिकोण हैं, है ना. अम्मू सेड दे आर ऑफ सो मेनी डिफरेंट कलर्स एज वेल. और तभी अम्मू क्या कहते हैं, ये पत्तियां सिर्फ शेप में ही अलग नहीं है, बल्कि इनका कलर भी अलग है ना. सम आर लाइट ग्रीन, कुछ हल्की ग्रीन कलर की हैं, सम आर डार्क ग्रीन, और कुछ डार्क ग्रीन कलर में है. सम आर इवन येलो, रेड एंड पर्पल, कुछ तो येलो हैं, कुछ रेड हैं और कुछ पर्पल हैं. देयर इज वन विच इज ग्रीन बट हैज व्हाइट पैचेस ऑन इट, कुछ पत्तियां ऐसी भी हैं जिनके ऊपर पैचेस हैं व्हाइट कलर के, है ना. लुक इवन द मार्जिन ऑफ द लीव्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. और जगह देखिए, पत्तियों की जो मार्जिन है, जो आउटलाइनिंग है, वो भी अलग अलग तरह की है. सम हैव स्ट्रेट मार्जिन, कुछ की मार्जिन कैसी है, बिल्कुल स्ट्रेट है. कैन यू सी दिस पीपल ट्री? ये देखिए, ये पीपल, ये जो आप पीपल ट्री देख रहे हो, हाँ, यहाँ पर इसकी मार्जिन जो है, इसकी आउटलाइन जो है बिल्कुल स्ट्रेट है, जबकि आप ये राउंड लीफ को जो देखते हो, इसमें इसकी मार्जिन देखो ऊपर नीचे है ना, टेढ़ी मेढ़ी है, जिग-जैग जैसी है ना. In the same way, you can see patches on this leaf, है ना, white spots on this leaf, है ना, and you can see deep cuts in the neem leaves, है ना. So different size and different shapes and even different colors of leaves you can found around you. Now look, even the margin of these leaves are different from each other. Some have straight margins, some have uneven margin. Uneven मतलब not straight, असमतल, जो समतल नहीं है.
सम ऑफ दीज मार्जिन इवन लुक लाइक अ सॉ, और कुछ की तो मार्जिन ऐसी हैं जैसे कि सॉ की, यानी आगे की मार्जिन। आगे को आपने देखा है कैसा होता है वो, इस तरह से कुछ होता है ना, सॉ ब्लेड जैसा, है ना। तो इस तरह की भी मार्जिन है। नीम लीव्स को आप देख सकते हो ये, हाँ। अम्मू एंड शुभम शाउटेड टुगेदर, और तभी अम्मू और शुभम एक साथ चिल्लाते हैं। सेड शुभम, अम्मू एंड शुभम शाउटेड टुगेदर, वी ऑल्सो वॉन्ट टू बी द प्लांट फेयरी। और वो क्या कहते हैं कि अब हम लोग भी प्लांट फेयरी बनना चाहते हैं। ठीक है, पहले तो प्लांट फेयरी दीदी बनी, उन्होंने ऑर्डर दिया, उसके बाद माइकल को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, माइकल भी प्लांट फेयरी बना। अब अम्मू और शुभम भी प्लांट फेयरी बनना चाहते हैं, बिकॉज दे ऑल्सो फाउंड द गेम वेरी interesting. So students, in the same way, you can also enjoy this game at your home with your friends. Now, Ammu and Shubham shouted together that we also want to be the plant fairy. Didi said, not today, but दीदी ने क्या कहा, लेकिन आज नहीं, मे बी नेक्स्ट संडे, अब हम अगले संडे को फिर ये गेम खेलेंगे। इट इज टाइम टू गो होम नाउ, अब समय हो गया है वापस घर जाने का। ऑन द वे बैक दीदी रिसाइटेड पोएम फॉर एवरीवन, और बीच रास्ते में दीदी ने सभी को एक पोएम सुनाई। सो स्टूडेंट्स, turn your page and come and look at your page number 13. Here about leaves you have a poem. I am going to read this poem for you. Okay, so at your home you can also read this poem with me. आप भी मेरे साथ घर पे ये पोएम पढ़िए। ओके, so are you all ready? Raise your hands. हरिओम पांडे, आर यू रेडी टू रीड द पोएम? रेज योर हैंड, अपना हाथ खड़ा करो अगर आप पोएम पढ़ने के लिए तैयार हो। वेरी गुड, ओके। और वरुण यादव, रेज योर हैंड, विल यू रीड द पोएम विद मी? मेरे साथ पोएम पढ़ोगे आप? ओके, ओके, डाउन योर हैंड्स नाउ एंड रीड इट विद मी। नाउ द नेम ऑफ द पोएम इज लीव्स। ओके, रीड इट विद मी। Red, purple and even yellow. Red, purple and even yellow. Some green, wet and loose. Red, purple and even yellow. Some green, wet and loose. Leaves are of different kinds and of different shape and shades. Okay. So red, purple and even yellow. Some green, wet and loose. Leaves are of different kinds and of different shapes and shades. So, come to second paragraph. Some are like the elephant's ears. Some are like the elephant's ears, and some are playful like the devil. Some are like the elephant ears, and some are playful like the devil. Some are torn and some are folded. Some are torn and some are folded, and some even eaten like the beetle. And some even eaten like the beetle. And in the early dawn's darkest hue, and in the early dawn darkest hue, you will find the flowers cry, tear like dew. You will find the flowers cry, tear like dew. Some are like butterflies, some are like butterflies, some like bees, some are like butterflies, some like bees, some are hairy, some plain. Some are hairy and some plain. Some dry up to look thorns. Some dry up to look thorns. And some even resemble
Okay, students. So, students, we learned today. कितना टाइम आ गया? So, students, what we learned today? आज हमने पेज नंबर 15 तक पढ़ा अपनी बुक में. लीव्स का और ट्रंक का प्रिंट लेना हमने सीखा, है ना. पत्तियों से एनिमल्स को बनाना हमने सीखा. और हमने क्या सीखा आज? हमने एक पोएम पढ़ी. आपको एक्टिविटी क्या करनी है? इस पोएम की जो चारों तरफ जो लीव्स हैं इनको कलर करना है अपने पेंसिल कलर से या क्रेयॉन कलर से. ओके, तो ये आपकी एक्टिविटी होंगी आज की. नाउ ऑन पेज नंबर 16 यू हैव अ पिक्चर. वंस अगेन पेज नंबर 16 पे देखिए, ये आपके पास पिक्चर्स हैं. सो स्टूडेंट्स, इस जब आपने इस पिक्चर को देखा तो नेम द थिंग्स विच हैव पैटर्न्स ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स ऑन देम. आप बता सकते हो कि यहाँ पे किस किस चीज में पत्तियों के पैटर्न बने हुए हैं? किस चीज में यहाँ पत्तियों के पैटर्न है? बेडशीट है और कॉटन्स हैं. जहां भी आपको दिखाई दें जहां पत्तियां बनी हुई हैं या उनके पत्तियों जैसे पैटर्न बने हुए हैं, कैन यू रिकॉग्नाइज? So try to write the names. It will be your homework. Okay. I hope you all have done this in your WhatsApp group also. है ना? Books the girl is holding has also a pattern of leaves, pillow, curtain. है ना? Picture frames. Even the picture also has pattern of leaves, bed sheet, pillow. Okay. And you have to write here, look for objects which have pattern of leaves and flowers on them in your house. So first question is here, students. Here are some questions on page number 17. Questions. Page 17. Look for objects which have patterns and flowers, patterns of leaves and flowers on them in your house. Right there. Names. तो बच्चों यहां क्या दिया हुआ है? लुक फॉर ऑब्जेक्ट्स. आप ऐसी चीजों को देखिए विच हैव पैटर्न, जिनमें पैटर्न्स हों, शेप हों, ऑफ लीव्स, पत्तियों के या फिर फ्लावर्स के, है ना, ऑन देम, उनके ऊपर, इन योर हाउस, आपके घर में ऐसी चीजें आप देखिए जिनमें पत्तियों के, लीव्स के या फिर फ्लावर्स के पैटर्न बने हों. एंड राइट देयर नेम्स, और आप उनका नाम भी लिखिए. तो कैन यू नेम अ फ्यू थिंग्स इन योर हाउस? एनीबॉडी? आपके घर में जो बेडशीट होगी, कॉटन्स होंगे, पर्दे होंगे, उन पे ये चीजें हो सकती हैं. तो यू कैन राइट बेडशीट, है ना, कॉटन्स, एंड पिलो,
or pictures, picture frame, है ना, or even the pictures may have pattern of leaves and flowers. Okay. Now look at your second question. You must have seen many plants and trees. आपने बहुत से plants और trees देखे होंगे. How many of them can you name? तो आप कितने पौधों के नाम जानते हो? Question number 2. Name some plants and trees. Name some plants and trees you have seen. Which you have seen. तो आप ऐसे पौधों के नाम बताइए जिन्हें आपने देखा हो. ये आपका सेकंड क्वेश्चन है. तो आप लिख सकते हो यहां पर नीम, मैंगो, basil, papaya, and so on. Number of plants, whichever you have seen around you. Okay. Are there any plants that you have heard of but never seen? तो क्या कोई ऐसा भी पौधा है जो आपने जिसका नाम तो सुना है लेकिन देखा ना हो, जो हमारी लोकेलिटी में ना होता हो? So you can try. I hope you all have seen, heard different types of names in your books, like fir tree, which are found in hilly areas, not popular in plain regions, है ना? So we will continue our chapter tomorrow once again. And students, here we have only a few minutes. So if you have, students, we have only a few minutes more. So if you have any problem, ask your questions. Ritesh, are you listening me? आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए एक बार. भगवान यादव, अनम्यूट योर सेल्फ. If you have any problem, ask me. Students, so write down these answers in your book. You have space.